नमस्कार। चलिए आज फिर से एक नई स्टोरी की शुरुआत करते हैं और आज की स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पछतावा। ये कहानी की शुरुआत होती है पंडित दुर्गादास से। पंडित दुर्गादास जो होते हैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंडित दुर्गादास के सामने चिंता होती है कि उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो पंडित दुर्गादास क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं क्लर्क बन जाऊंगा तो क्लर्क के सामने समस्या होगी कि वो अपने सिद्धांतों पर टिके नहीं रहेंगे। पंडित दुर्गादास सोचते हैं कि अगर मैं पुलिस वाला बन जाऊं तो फिर भी मेरे सामने समस्या है, मेरे सिद्धांत और मेरे विचार जो होंगे मेरे आड़े आएंगे और मैं पुलिस की नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर मैं किसी रासूखदार के यहाँ नौकरी करता हूँ तो कितना अच्छा रहेगा और मुझे किसानों के साथ मैं लगा मिला हुआ रहूँगा और किसानों से मैं मिलता जुलता रहूँगा और कितना अच्छा रहेगा कि मैं एक मुख्तार की नौकरी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़े साहूकार होते हैं, उन साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार से कहते हैं कि मुझे काम पे रख लीजिए और आप पैसा जो चाहे दें वो मैं ले लूँगा। और कहते हैं भाई पंडित जी आपके लिए मेरे यहाँ क्या काम होगा। कहते आप चिंता न करिए, मैं हर तरीके का काम कर लूँगा, सैलरी आप जो दे, तनख्वाह जो आप दे, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जो साहूकार होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होकर क्या करते हैं कि चले ठीक है। और साहूकार की कहते हैं, साहूकार की नौकरी एक बहुत बड़ी नौकरी होती है। मैं अपने यहाँ ज़्यादा सैलरी नहीं देता हूँ, मैं अपने यहाँ चपरासी को 2 रुपये देता हूँ, लेकिन उनके जलवे ऐसे ठाट बाट ऐसे कि उनके दरवाजे पर घोड़े बंधे रहते और उनके यहाँ लड़कियों की शादी जो होती है वो वकीलों के यहाँ से होती है। तो इतना कहते साहब मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस नौकरी दे दें। तो वो भी सोचते हमारे आए दिन कचहरी का काम लगा रहता है, कोर्ट केस लगा रहता है, बहुत सारा ट्रांसलेशन करना होता है, तो मुझे किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं कि उसको कहते हैं रख लो और कहते हैं मैं तुम्हें 20 रुपया माह दूँगा और मेरे यहाँ तुम्हें नौकरी करनी है। तो चलो भाई क्या करते हैं, 20 रुपया माह पे नौकरी कर लेते हैं। जब वो 20 रुपये माह पे नौकरी कर लेते हैं और कुंवर विशाल सिंह की जो शर्त थी, जो रासूखदार व्यक्ति थे वो कुमार विशाल सिंह थे, तो उनकी शर्त थी कि काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो ज़रूरत ही है। तो वो एक चांदमार इलाका होता है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाते देखते कि साहूकार ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा आलीशान बंगला है, बिछौना बिछा हुआ है और सब कुछ वैसा है जो उन्होंने बताया। तो हालांकि उन्हें भोग विलासिता की चीज़ें की ज़रूरत नहीं थी। आसपास जो झोपड़ियाँ थी उनको देखकर उनका मन जो था बड़ा हृदय विदारक था। उनका कहना था कि ये ऐसा कैसे है कि एक इंसान इतना अमीर हो, एक इंसान इतना गरीब है। जो आसपास के जो लोग थे वो आके जब ये पहुँचे तो जो एक चंदा टाइप का होता है वो उनको देने आए कि ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। तो वहाँ के जो चपरासी थे वो इनसे क्रोधित हो गए, इसलिए क्रोधित हो गए कि उन्होंने वो सारा जो पैसा था लौटा दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीज़ों का कोई लालच नहीं। तो वो चपरासी उनसे गए, गुस्सा करने लगे। एक चपरासी बोला अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी विचारधारा को ना बदलिए, आप ये रस्म को मत बदलिए, जो दूसरा यहाँ पर मुख्तार बन के आएगा तो उसके सामने बहुत सारी तकलीफ के लिए, जो आए वो जाने, मैं अपनी समझता हूँ, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि वो अपनी ईमानदारी, उनकी ख्याति फैल जाती है चांदपुर में। लोग बिना ज़बरदस्ती आकर सारी चीज़ें दे जाते हैं, अपना पैसा जो वसूलना होता है आसानी से आ जाता है, लोगों से प्यार से रहने लगते हैं और लोगों को कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। तो अब कहानी का दूसरा सीन शुरू होता है, फसल तैयार हो जाती है। अब बात आती है लगान की। अब लगान की यानी कि मालगुजारी की बात आती है। अब मालगुजारी जो कुमार विशाल सिंह होते हैं वो बैठे होते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार तुम सबको देना पड़ेगा। मालगुजारी ने तो ऐसी की तैसी मैं सबको कर दूंगा, सब कुछ ये कर दूंगा। तो सामने बैठे होते हैं तो वहाँ पर एक गरीब किसान होता है, वो कहता है साहब सब आपका है, बस हमें थोड़ा सा अनाज दे दीजिए कि सारी फसल आपकी है, हम खाने के लिए। तो कुमार विशाल सिंह होते हैं बड़े क्रोधित हो जाते हैं। उनके यहाँ खान सिंह होते हैं, वो दौड़ते हैं और उसको मारते हैं और खूब मारते हैं उस किसान को। कहते तेरी इतनी हिम्मत कि तू कुमार विशाल सिंह से जवान लड़ा रहा है। तो जब उनके 2 लड़के जवान होते हैं वो उतरते हैं और खान साहब की टोपी पगड़ी कपड़े सब फाड़ फोड़ देते हैं। अब कुमार विशाल सिंह आग बबूला हो जाते हैं। विशाल सिंह कहते हैं अरे ये क्या हो गया कि आज ये लोगों ने सर उठाने की आज ज़रूरत कैसे कर ली। और ये सब वही लोग होते हैं जो मालगुजारी देने आते हैं, जो चांदपुर जहाँ के ये पंडित जी जो होते हैं मुख्तार होते हैं।
तो होता क्या है कि फिर भाई गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जाओ आज पंडित जी की दुर्गादास को लेके आओ। तो ये जाते पंडित दुर्गादास के पास आते, पंडित दुर्गादास को ये कहानी बताते। तो पंडित दुर्गादास कहते हैं आप वाकई में मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस है, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप लोगों को ये आपको ये ऐसे कहेंगे। तो कहते हैं वो मालगुजारी की रसीदें कहाँ हैं? कि मालगुजारी की रसीद साहब ये है और आपकी बस साइन के इंतजार है। तो कहते हैं मैं कल इन सारी मालगुजारी की रसीदों को कोर्ट में केस दायर करूंगा और मैं कहूँगा कि ये पैसा जो है इनका ऋण है, इनका ब्याज है, इनका उधार है, और तुम कह देना ये पैसा मालगुजारी का नहीं है। तो कहते साहब कहते साहब मैंने आपका नमक खाया, लेकिन याद ये रहे कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने बहुत सारी नौकरियां नहीं की। मेरे सम्मान मेरे सामने आ रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। आप मेरी खाल निकाल लीजिए, मैंने आपका नमक खाया और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि कहते तीन मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं गलत पैसा ले रहा हूँ, मेरा पैसा मैं किसी तरीके से मांग सकता हूँ और तुमको 3 दिन के बाद गवाही देने। अब जो पंडित दुर्गादास होते चले जाते, 3 दिन के बाद उनका जीवन हराम हो जाता। वो सोचते अब 3 दिन के बाद मैं अपनी कैसे गवाही दूंगा। जब 3 दिन की बारी की बात आती, सारे लोग गवाही दे जाते, खान साहब गवाही दे जाते। जब पंडित दुर्गादास की बात आती है तो दुर्गादास जज उसकी तरफ देखता और कहता सच बोलिएगा। तो वो सच बोलते कि ये मालगुजारी का पैसा है, ये उनका उधार पैसा नहीं है। अब वो जो विशाल सिंह होते केस हार जाते, उनकी आंख बबूला हो जाती है और सोचते हैं कि आने दो आज तो। लेकिन जो दुर्गादास होते हैं वो पहुंचते नहीं, कि अगर वो पहुंचते हैं तो उनको 3 दिन लगातार हल्दी और दूध पीना पड़ जाता है। लेकिन वो पहले ही चाबी किसी दूसरे के हाथ दे जाते हैं और वो चले जाते हैं। फिर होता क्या है, कहानी कहाँ पर मोड़ लेती है? कहानी मोड़ ये लेती है कि भाई समय बीतता है और समय बीतने के बाद बड़ा क्रोधित होते हैं। क्रोधित होते कहते अब मालगुजारी कौन देगा, मेरी हार हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। देखते हैं कि थोड़े शाम को सारे उस चांदपुर के लोग आते हैं, कहते साहब आप मेरे माँ बाप हैं, आपका मैंने खाया पिलाया है और आप ये बताइएगा कि हमारा कितना मालगुजारी बचता है, मैं आपको दे दूंगा। तो भाई सारे लोगों का मालगुजारी देखी जाती है। मालगुजारी जिसकी जितनी निकलती, कोई गाय, कोई बैल, कोई जिसके पास जो भी धन होता है, पैसा होता है, रुपया होता है, मालगुजारी की जाती, मालगुजारी वसूली जाती। कहते तुम लोगों के दिमाग उस पंडित जी ने ख़राब किए। कहले पंडित जी ने कभी आपकी बुराई नहीं की, हमेशा कहते थे कि जो कुमार विशाल सिंह हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनका पैसा सा दिया करो। तो उसके जो ठाकुर साहब होते हैं उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि ये एक ईमानदार व्यक्ति था, तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। देखते हैं कि समय बीतता है कि हर जगह के लोग पैसा देने में आनाकानी करते, सिर्फ चांदपुर के लोग पैसा देने में समय से आके दे जाते। ये पंडित जी का असर था। वो समझ गए कि पंडित जी को मैंने खोया, एक बहुत बड़ी चीज़ खो जाती। कुछ समय बीतता है। समय बीतने के बाद उनके बुढ़ापे पर एक पुत्र का जन्म होता है और वो 3 लड़कियों की शादी कर देते हैं। पुत्र छोटा होता है और जो कुमार विशाल सिंह होते हैं वो धीरे धीरे बीमार रहने लगते हैं और इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि अब उनके भरोसा नहीं होता है कब जिंदा रहेंगे, कब मर जाएंगे। तो वो बड़ा पछताते हैं और उनको इतना पछतावा होता है कि मैंने एक हीरे को खो दिया और जो मेरे लिए इतना वफादार था। सोचते हैं मेरी जायदाद संपत्ति कौन देखेगा, ये छोटे से बच्चे को कौन देखेगा। आस पास पंडित जी होते तो मेरी जायदाद देख लेते, उस छोटे बच्चे पर तरस खा जाते और मेरी जायदाद भी बची रहती है और ये छोटा बच्चा भी तरस रहते। तो जो कुमार विशाल सिंह होते हैं एक जगह पर लेटे हुए होते हैं, उनके जीवन का अंतिम समय होता है और जो ठकुराइन होती है वो बहुत रोती है, उनसे कहती है कि तुम हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो, अगर तुम चले जाओगे तो इस छोटे बच्चे का क्या होगा। वो कहते हैं कि चिंता ना करो, मैं तुमको पंडित जी के सहारे छोड़े जा रहा हूँ, पंडित दुर्गादास के सहारे छोड़ा जा रहा हूँ और मैंने अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दी है और यह बच्चा भी अब वही संभालेंगे। इसके साथ उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और कुमार विशाल सिंह का अंत होता है। और आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी पछतावा। और अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा। नमस्कार।